कि हम संतों की जब बैठक होती है उसमें हम ही पर्याप्त रूप से संख्या में इकट्ठे नहीं होते, ये भी एक विषय है, अपने आप से ही प्रश्न है, ये दूसरे का प्रश्न नहीं है। जैसे आज बैठक हुई है और सूचना पहले से ही है लगातार कि 23 तारीख को हमको पुनः बैठना है, तो एक उस दिन भी ये विषय आया था कि जितने जोर शोर से हमारा आक्रोश यात्रा का स्वरूप होना चाहिए उतना वो स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा था, और ये चर्चा अलग नहीं अपने संतों में ही हो रही थी। तो हम अपनी ही बैठक में जब हम ही उपस्थित नहीं रहेंगे तो दूसरी जगह हम उपेक्षित तो हो ही जाएंगे। तो इसीलिए हमें जिस प्रकार से आज स्वरूप है, पूज्य अखाड़े के भी सारे अखाड़े के महंत उपस्थित हैं, ऐसे ही हमारे मंडल के भी सारे लोग उपस्थित होना चाहिए। इतना तो हो कि हम अपने साथ एक साधु तो ले आए, और जो बड़े स्थान के हैं वो थोड़े और 2-4 हो जाएं, और अगल बगल अगर रहते हैं, क्योंकि ये हमारी ही समस्या है, कल और बड़ी हो सकती है समस्या। इसीलिए हम अपने लिए तो कम से कम एकत्रित हो जाएं। भंडारा कहीं होता है तो हम लोग पर्ची सहित उपस्थित रहते हैं कि हमारा भी चाहिए, हमारे हजूरिया का, हमारे खजूरिया का, हमारे ड्राइवर का, और हमारे साथ में बगल वाले का भी। तो इतनी चिंता रहती है। तो वैसे ही हमें बैठक के लिए भी हो कि हमारे आसपास के लोगों को हम सूचना पहुंचा दें कि कल भंडारे की बात थी लेकिन आज हमारी ही खुद की बात है, तो हमें उपस्थित रहना चाहिए। क्योंकि हमारा अस्तित्व अगर बना रहेगा, हमारा स्वरूप अगर बना रहेगा, तो फिर कहीं से उपेक्षा नहीं होगी, बल्कि प्रशासन भी पूछेगा, हर जनमानस पूछेगा, कोई भी चित्रकूट की बात होगी तो पहले संतों को ही पूछेगा। तो हमारे बीच में रामायणी कुटी के पूज्य महंत श्री राम हृदय दास जी महाराज से प्रार्थना की वो सभी संतों के समक्ष विषय को प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद सभा आगे प्रारंभ की जाए। नाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे पूज्यपाद श्री संतोषी खड़े वाले महाराज जी, पूज्य श्री दिव्येंद्र दास जी महाराज जी, पूज्य श्री मदन गोपाल दास जी महाराज, उपस्थित समस्त संत वृंद, श्री महंतान सभी को शाला दंडवत प्रणिपात। जैसा कि आप सबको विदित खड़े हो रहे श्री मदन गोपाल दास जी महाराज जिसका संचालन कर रहे हैं सभा का, उस बिंदु में हमारी भी दो मांग है महाराज जी, हमारी भी दो मांग शामिल की जाए इसमें विषय रखने के साथ साथ भी देखना कि बहुत दिनों से शासन प्रशासन की किसी भी बैठक में महात्मा लोग उपेक्षित हो रहे हैं। मेला आदि की बैठक हो जाती है, महात्माओं को पता ही नहीं चलता है, वो चाहे यूपी की हो चाहे यूपी की हो, इससे कोई मतलब नहीं। प्रशासन दोनों तरफ है, जब कोई जरूरत पड़ती है तब साधु याद आते हैं, आवश्यकता पड़ने पर चलो महात्माओं को बुला लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, और जैसे काम हो गया फिर महात्मा को तो पहचानते नहीं। मेरी ये मांग है आज बैठक में पूरे संतों से भी इस विषय को भी शामिल किया जाए कि ऐसे जो प्रशासन की तरफ से उपेक्षा हो रही है दोनों तरफ से, तो कोई भी बैठक हो, कोई मेले की बैठक कुछ भी हो, उस पर भी इन बिंदुओं को भी शामिल किया जाए। और आज का जो विषय था उसको मैंने रखा श्रीमद गोपाल दास। तो ये विषय हुआ। अब हम आगे के क्रम में हमारे अखाड़े से पधारे ही सत्य प्रकाश ये सत्यनारायण दास जी महाराज, आदित्य दास जी महाराज, जो परिक्रमा पथ से ही हैं, चिकनी मंदिर महानिर्माणी अखाड़ा। तो हम महाराज जी से आग्रह करेंगे कि आप भी 2 शब्द इस विषय को लेकर के, जो कि अभी पूज्य राम हृदय दास जी महाराज ने विषय बताया,
कि जो हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में और हमारे चित्रकूट में जिन्होंने धीरे धीरे पैर पसार रखे हैं, दुकान प्रतिष्ठान या छोटे छोटे स्वरूप में वो अंदर सीमाओं में घुसते जा रहे हैं, चाहे परिक्रमा पथ हो चाहे जो भी हो। परिक्रमा पथ में आप ही स्वयं ही बता सकते हैं कि क्या स्थिति है, तो आप विषय को रखें। हमारी इस भारतीय संस्कृतियों पर बांग्लादेश से जो अतिक्रमण हुआ वो बहुत असभ्यों पर कहा जा सकता है और बहुत ज़्यादा लोगों पर अत्याचार हो रहा है। इस पर हम लोगों और हमारे परिक्रमा पथ पर भी कुछ लोग जो बाहर से दुकान रखे हुए हैं, भाईजान भी रखे हुए हैं, दुकान 4-6 दुकानें भाईजानों की भी हैं परिक्रमा पथ पर ये रखे हुए हैं अपनी दुकान। इनको भी देखिए अपनी गाड़ियों से परिक्रमा भी अपने लेकर के सभी लोगों को जाते हैं और हम लोगों को कोई नए एक भी कोई काम पड़ जाएगा रात बिरात हम नहीं लोग आ जा सकते हैं। इस पर विचार किया जाए। महाराज जी ने एक विषय रखा कि परिक्रमा पथ में भी स्थायी जिस प्रकार से चाय की दुकान या पूजन सामग्री की दुकान या जो भी सिंदूर है, बूंदा पत्ता जो भी बिक रहा है, वो भी कुछ मुस्लिम दुकान रखे हैं। मुस्लिम हम उनको भाई नहीं कहेंगे, मुस्लिम हाँ, तो उस पर भी नजर रहे। और महाराज जी ने कहा कि जो परिक्रमा पथ में अतिक्रमण करके पन्नी लगा के कुर्सी डाल करके बीच परिक्रमा में जो लोग दुकान लगाते हैं उनकी सीमा निर्धारित हो कि वो अपनी ही सीमा में रहें। जहाँ जहाँ से परिक्रमा की एंट्री है वहाँ पर बोर्ड लगा करके नियमावली एक रहे कि हमें परिक्रमा पथ में इन नियमों का पालन करना होगा सख्ती से। दूसरी बात रही वाहन की बात, कुछ खोही और ग्राम कामता में घर हैं जिनके वो अपना वाहन अपने घर तक ले जाते हैं। इस कारण से उनका ये कहना है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए, परिक्रमा पथ को पार्किंग न बनाया जाए। परिक्रमा पथ में ही वो गाड़ी वाहन खड़ी करते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो और चाहे वो रिक्शा हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, गाड़ियां भी खड़ी कर देते हैं। तो इसके लिए भी उसी बोर्ड में और अपन जो आवेदन पत्र देंगे उसमें ये भी एक विषय रहेगा। और दूसरी बात यहाँ पर महाराज श्री ने कही कि जो मुस्लिम लोग परिक्रमा पथ में विशेष रूप से दुकान रखे हैं उसके लिए सख्ती से हमको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों प्रशासन को कहना होगा। आवेदन पत्र के लिए प्रार्थना एक बार होगी, लेकिन फिर स्वयं जाकर के हम संत समाज पूरे समूह में परिक्रमा पथ में भी इसी प्रकार से जाएंगे और उनको समझाइश देंगे। जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं या कोई भी परिक्रमा पथ में, वो अगर उनके सह पर रखे हुए हैं तो उनसे विशेष रूप से बैठक भी कर लेंगे कि अपन इन नियमों का भी अपन को पालन करना है कि अपना पावन पवित्र तीर्थ है, चित्रकूट धाम है। जैसे कि हम मक्का मदीना में दुकान नहीं रख सकते, तो ये अपना चित्रकूट धाम तीर्थ है, इसको तो हम कम से कम सुरक्षित रखें, इस सीमा को सुरक्षित रखा जाए। नहीं तो राम जन्मभूमि के लिए हम लोग 500 वर्ष 550 वर्ष तक संघर्ष किए हैं, तब वो अपन को जगह मिल पाई रामलला सरकार की। शायद हमारी ये जगह हमारे हाथ से ना छिन जाए या कोई नई मस्जिद वहाँ ना बन जाए तो कल के दिन अंतरराष्ट्रीय धमकी मिलने लगे। तो इसीलिए हमें भी इन चीजों से सावधान रहना है। और जो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार नरसंहार वो विषय चल ही रहा था, जिसको लेकर के आक्रोश यात्रा भी निकली और उसी संदर्भ में बैठक भी है।
पूज्य श्री राम हृदय दास जी महाराज ने विषय रखा ही है कि हमें किन किन चीजों से सावधान रहना है आगे, और स्वयं ही संगठित होकर के इसी प्रकार चाहे बैठक करना हो, चाहे अनशन करना हो, चाहे यात्रा निकालनी हो, चाहे शासन प्रशासन से मुखर होकर के वार्ता करनी हो, जो भी जिस स्थिति में होगा उस स्थिति में निपटने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। और आज संख्या कम नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख लोगों को ही बुलाया गया था, लेकिन काफी संख्या में प्रमुख लोग हैं। लेकिन हम अपने अपने क्षेत्र में जाकर के, जो जिस क्षेत्र में महंत है, अधिकारी है, या झोपड़ी वाला संत है, कुटियाधारी संत है, वो अपने अपने क्षेत्र में संगठन बना करके, चाहे वो 4 लोग क्यों ना हो, अगर हमारा संत टाटी घाट में रहता है तो हमें उनको भी संगठित करके रखना है, क्योंकि वहां पर भी शराब की बोतलें मिलती हैं। वहां पर भी कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जानवरों को मार करके वहीं पर भूंजना, वहीं पर खाना, मछलियों को मारना, मछलियों को मां मंदाकिनी गंगा से निकालना और भूंज के खाना, शराब पीना, ये भी जंगलों में होता है। अगर हम संगठित रहेंगे तो उनको भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं और उनको वहां से हटा सकते हैं। इतनी सामर्थ्य हमारे संगठन में हो। अभी विषय मध्य प्रदेश के एरिया में जो दुकानदार हैं, प्रतिष्ठान हैं, उनको समझाइश दी गई थी, जिसको लेकर के बैठक की गई है। अब भरत मंदिर के महंत, भरत मिलाप चरण चिन्ह के महंत श्री राम दास जी महाराज, इनसे आग्रह करेंगे कि वो भी 2 शब्द इस बैठक के लिए आगे और क्या होना चाहिए इसके लिए सुझाव देंगे। हमारा ये कहना है कि जैसे हम सब संत लोग हैं तो सब मिलके प्रशासन को, यूपी, एमपी, डीएम को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दें, वहाँ बैठ के चले परिक्रमा के बारे में, समाज के बारे में। जैसे आदमी अब जाता है, जैसे दुकानदार है, दुकानदार को आग्रह करे कि भैया प्रसाद ले या न ले, जूता चप्पल आप रखिए, या फिर अपनी कमेटी बने, एक आदमी इलाज किया जाए, बरार कर दिया जाए, तो कम से कम टोकन दे, यात्री को सुविधा मिले, तो तब आदमी रखेगा। और जहाँ रही शराब की बात, तो हम तो मछली मार हैं, होटल में आदमी दारू पिया, जो 1100 दे, समझे, 1500 देते, मुझे ऐसा कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए विज्ञापन डीएम का दी जाए, और एक बाद मुख्यमंत्री के लगे चलो जाए। समाज का एक संगठन मजबूत रहा है, वो आधार से परिक्रमा किनारे किनारे है, जो भी झुपड़ी वाले हैं उनका हटाओ जाए, जो शुरू से रह रहे हैं उन लोगों का बसाओ जाए। समाज की समस्याएं हैं तो प्रशासन से कहो जाए, सब मिल के, तब यह बात बनी। सिंगल खाली वो एक बांग्लादेश की अमन हुई, पहले अपना हिंदी की जाए, फिर हिंदू तो हम यूं हिंदू है, यूं परेशानी। ये हमारा विषय का खिलाने, जैसे चित्रकूट की रामरज परिक्रमा की शरीर में पाप हो सब दूर, रज सिर धर ही नयन हिलावे और रघुवर मिलिन सर सुख पावे, वो भाव है। तो हम वो भाव पैदा करें यात्री को, आने वाले को। यदि वीआईपी आता है तो बोलते नहीं कौन भैया बैठ जाइए, आप जूता पहन लीजिए, उनसे भी आग्रह किया जाए, शासन प्रशासन से, वीआईपी से भी आग्रह किया जाए, तो जनता से भी कहे, हाथ जोड़ के उनसे भी कहें कि भैया एक घर डायन बचाओ दी तो चल देता। भगवान की तपोभूमि है, प्रशासन में जो परेशानी अपनी समाज की वो सुनाई जाए, मुख्यमंत्री के यहाँ चला जाए, फरार किया जाए, तेल भर के चला जाए, लिंक रोड बने, कहने का मतलब हादसों में सुविधाएं हो। हम आगे बैठक आगे और भी अब हम आगे के क्रम में पूज्य श्री सत्यप्रकाश दास जी महाराज से आग्रह करेंगे। सभी पूज्य संत और महंतों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम और सभी समाज के बैठे हुए सम्मान पुरुषों को जय श्री सीताराम जी। हमारा पावन तीर्थ है, इसकी पवित्रता निर्मलता बरकरार रहे, इसमें संतों का विशेष सहयोग है। चित्रकूट संतों से चित्रकूट की शोभा है। चित्रकूट की करम निवासु भगवान श्री राम जी वाल्मीकि जी के कहने पर चित्रकूट में निवास किए हैं और यहाँ की
रथ का विशेष महत्व है। जैसा कि परिक्रमा मार्ग में कुछ लोग जूता चप्पल पहन कर परिक्रमा लगाते हैं, तो हम सभी संतों का और चित्रकूट के वासियों का ये कर्तव्य है, कोई भी वहाँ जूता चप्पल पहन करके परिक्रमा न लगाने पावे और परिक्रमा मार्ग में गुटखा, धूम्रपान वैसी सामग्रियों को बिकने में बंद कर पाए। कुछ जो कपड़े होते हैं सब पूरे से गाड़ी में डालते भी ना डाली जाए, सब लाया जो हो सकते हैं जिनमें जो भुगता सब लोग देख से प्रकार को सप्लाई करेंगे। मंगल गंगा की जो हो जाए मंगल गंगा को स्वच्छ और साफ रखा जाए और भगवान का प्रणमा को स्वच्छ और साफ रखा जाए। सीताराम। मुख्य विषय को हम आकर्षण आप सभी लोग जिसके लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बैठे हैं, हमारा विषय आक्रोश यात्रा में जो विषय था वही विषय है और इसके बाद हमारे चित्रकूट धाम के विषय हैं, हमारे तीर्थ के विषय हैं, पवित्रता, स्वच्छता, विकास। और चित्रकूट धाम में हमारी 84 कोस की परिधि है। इस सीमा के अंतर्गत जो भी कृत्य हमारे चित्रकूट धाम में हो रहा है, गलत है कि सही है, उसमें हमारे संतों की क्या भूमिका होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, जो नरसंहार हुआ है, हमारी बहन बेटियों पर जो कि हम अपनी वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते, और घसीट करके यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानमंत्री भी पता है भारत में ही शरण ली है, आकर के हिंदुस्तान में आकर के ही शरण ली है। और हमारे हिंदुओं पर जो अत्याचार वहाँ पर हो रहा है बिल्कुल खुला आप देख रहे होंगे कि सड़कों से घसीट करके घर के अंदर ले जा करके सड़कों पर जो दुराचार वहाँ पर हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो हम व्यक्त नहीं कर सकते। और इसीलिए हमारा शासन सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यही आग्रह है, यही प्रार्थना है कि वो हमारे हिंदू जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर रह रहे हैं विषम परिस्थिति में, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। वो वर्तमान में समस्या बांग्लादेश में है, लेकिन अगर हम नहीं चेते तो जितने भी देश में हमारे हिंदू भाई बहन रह रहे हैं सबके साथ ये होने वाला है। इसके बाद हमारे साथ भी हम सोचें कि हम हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं, तो 80 देशों से मुसलमानों की आवाज हिंदुस्तान में पहुंच जाती है कि मेरे लोग वहां रह रहे हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन मेरी आवाज क्यों नहीं इतनी तेज हो पा रही है? तो वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां पर हिंदू मारा पीटा जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है, बहू बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है। हमारी आवाज भी इतनी जोर से होना चाहिए कि वहां का शासन, प्रशासन, सरकार उन्हें सुरक्षा देने पर मजबूर हो जाए। लेकिन हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, इसके लिए ही हम बार बार प्रयास कर रहे हैं। हम केवल अपने चित्रकूट की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। आज विपक्ष मौन क्यों है? आज संयुक्त राष्ट्र संघ मौन क्यों है? आज मानवाधिकार मौन क्यों है? जो मानवता की बात करता है, सुरक्षा की बात करता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ भी संपूर्ण देशों की सुरक्षा की बात करता है, लेकिन आज हमारे हिंदू समाज के साथ जो हो रहा है, तो आज सब मौन क्यों है? इसीलिए सब मौन है, इसीलिए तो हमें बोलना पड़ रहा है। आज मेरी मजबूरी है, हमें बोलना ही पड़ेगा। कल के दिन हम सुरक्षित नहीं, हमारा तिलक सुरक्षित नहीं, हमारी कंठी सुरक्षित नहीं है, हमारे तीर्थ सुरक्षित नहीं है। और ये कहने की बात नहीं है, चित्रकूट धाम में जहाँ 4 मुसलमानों के घर हुए हैं, वहां पर मस्जिद और मदरसा और शासन सरकार की सुरक्षा, और ऊपर से उनको राशि भी, धन भी मिल रहा है। आज हमारी दीपावली के लिए धन नहीं है, दीपक जलाने के लिए, चित्रकूट गौरव दिवस के लिए शासन सरकार के पास धन नहीं है। कहते हैं कि ये तो हमारा स्वतः ही है, हमारी प्रसन्नता है, हम मना रहे हैं।
लेकिन उनका कोई त्योहार है तो उन्हें शासन सरकार के द्वारा सुरक्षा भी मिलती है और धन भी मिलता है। मैं चित्रकूट की ही बात कर रहा हूँ और मैं अपने ही एरिया की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। वहाँ चारों तरफ हिंदू हैं, केवल 4 घर मुस्लिम हैं। उन्होंने मदरसा खोल लिया। हम अपनी पाठशाला नहीं चला पा रहे हैं अपने यहाँ। कितने नियम कानून से अपन को गुजरना पड़ता है, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा नियम कानून नहीं है। इसीलिए हम सभी को इसके लिए विशेष चिंता करनी पड़ेगी। ये मुख्य विषय है जिसके लिए हम लोग बैठे हैं। पहले हम चित्रकूट से तो शुरुआत कर दें, उनसे पूछने लगे, रोकने टोकने लगे कि भैया हिंदू को भी हम दुकान दे सकते हैं, चाहे परिक्रमा पथ हो चाहे ये रास्ता हो। तो इसीलिए हम पहले चेतें और ये चेतावनी हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, हमारे सरकार तक पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचे और हमारे महामहिम राष्ट्रपति तक आवाज पहुंचेगी तो जरूर क्रिया प्रतिक्रिया होगी। और प्रधानमंत्री जी इसके लिए चिंतित हैं, लेकिन आज कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई हैं कि जितने प्रधानमंत्री पिछले पंचवर्षीय में खुला बोलते थे अब नहीं बोल पा रहे हैं। इसका दोषी कोई और नहीं है, क्योंकि इतनी ताकत हमने नहीं दे पाई, इतनी क्षमता हमने उनको प्रदान नहीं कर पाया, इतना बलिष्ठ हमने अपना प्रधानमंत्री नहीं बना पाया। प्रधानमंत्री तो बनाया है, कभी भी ऐसा संकट आएगा राष्ट्र के ऊपर तो प्रधानमंत्री हमारा बोलेगा और सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी तो वो भी करेगा। तो आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वैसे ही अब बांग्लादेश के लिए भी होनी चाहिए। तो हमारा यह प्रयास इसके लिए, बैठक भी इसके लिए है। तो हम आगे के क्रम में पूज्य श्री माधव दास जी महाराज से आग्रह करेंगे कि वो भी अपने वक्तव्य, अपने विचार इसके लिए देंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री कामतानाथ भगवान की। कुछ संतों के चरणों में बार बार कोट नमन। बड़े चिंतन का विषय है। कितने दिन से हम और आप सभी श्रवण करते हैं, ये होगा ये होगा। कई बार तो परिक्रमा पथ का भी आया कि ऐसा करना, इकट्ठे होकर के सबको हटाया जाए। कभी कभी मंदाकिनी का भी आता है, उसी के किनारे बैठ करके पीना, दुराचार करना, अपनी अभद्रता को करके। आप आरोप धाम में देखिए, कोसी पानी भर गया और पी रहे, नहा रहे। ऐसे परिक्रमा मार्ग में 10 लोग हो गए, हो पिया और पीछे से धक्का मार रहे हैं लेडीजों में। और यहाँ बैठने की जगह वहां नहीं बैठेंगे, एक दुकान पे 20 लोग खड़े होकर के एकत्रित करके जाम कर देते परिक्रमा मार्ग को। ये तो बता रही है अपनी घर की बात है। चित्रकूट अपना एक घर है, इस पे जब तक हम लोग नजर नहीं डालेंगे, नहीं दर्शन करेंगे, तब तक आपको यह असर पड़ने वाला नहीं है। संगठित होकर के या तो दंडित किया जाए उनको, प्रशासन को साथ में लेकर के दुकान करना है तो दुकान के माध्यम से रहिए, चलाइए। जब कोई जलूस निकलता है हमारे साधु समाज का, तब कितनी पन्नी और रस्सी लगी रहती, हटाया जाता है उनको। तो रस्सी से पूरा पाट दिया जाता है, पन्नी से पाट दिया जाता है परिक्रमा मार्ग। क्षमता नहीं निकलने की, कहाँ से जलूस निकल, कैसे निशान निकले। कोई सिंहासन पर बैठ के अपने निकाला जाए तो वो नहीं निकल पाता। इस पे बड़ा कड़ा निर्देश देना चाहिए। लिखिए आप। दूसरा कारण यह है, जब तक हम कड़ा निर्देश नहीं लेंगे संत समाज, तब तक आप कोई निर्णय नहीं कर सकते। दूसरा कारण, एक मुस्लिम की नजर एक हिंदू पे नहीं है। एक सुनिए महाराज जी, एक मुस्लिम की नजर 100 हिंदुओं को मर्डर करने की नजर है। आप देखिए 193 मठ मंदिर हमारे जला दिए गए बंगाल देश में, तो हम एक किसी की कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल हमारे सोचनीय बात है। सोचनीय बात ये है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जितने अपने अपने राजकाज में मस्त बैठे हैं, अपना ऐसा आराम कर रहे हैं, और जनता जितनी मरती है, गरीब जनता मरती है। आंदोलनों में देखा होगा आपने, बड़े लोग कभी कहीं किसी मरने नहीं गए होंगे। आज तक कोई नेता मरा हो तो बताइए हमको, बताइए। गरीब जनता का बद हुआ है, गरीब का ही शोषण हुआ है।
बड़े बड़े लोग आज से आराम करके दिन में तो विरोध करते हैं और रात्रि में जाके फोन पे अपना सब कुछ कर लेते हैं। तो ये हमारे को आपको संत दर्शन में ये करना है, जो निर्णय लिया है कड़ा निर्णय लेना चाहिए। उस दिन आक्रोश यात्रा चली थी और बस स्टैंड पर एक मुसलमान दुकान है, उस पर भी कहा गया यहाँ श्री महाराज जी की यहाँ कितनी दुकान है, यहाँ पर 2-3 दुकान, इस पर आक्रोश किया था, वो दुकान का नहीं था, कहकर चला गया। तो इस पे आप लोगों को ध्यान देना है, महाराज जी से भी कहना है, महाराज जी क्या निर्णय ले, हमारे सभी संत समाज निर्णय ले तुरंत, तो इसमें हमारी आपकी बनेगी। आप ऐसे करते रहे तो जो आप महाराज जी बता रहे श्री गौंद की पीठाधीश्वर जी कि यहाँ एक मीटिंग होती है, वहाँ 1000 मीटिंग होती है गाँवों में जाकर के। वास्तव में किसी ने ये छोटा सा अपना एक चित्रकूट धाम है, हम कभी कभी जाते हैं बाहर, सभी कहते हैं हमारा ऐसा चित्रकूट है जहाँ मुसलमान का कोई वो नहीं, झंडा तक नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई मजार नहीं, ऐसा एक दिव्य हमारा चित्रकूट है। अयोध्या जाइए वहाँ मुसलमान, चित्रकूट के बाद में जाकर के वृंदावन, ऋषिकेश, बनारस, जहाँ जहाँ बाहुल्य हमारे धर्म का वहीं उनका आक्रमण है। एक चित्रकूट ऐसा नियक्ष अपना तीर्थ था जहाँ पर कोई मुसलमान का यहाँ मजार, कोई मस्जिद नहीं है। पर आज सोचनी ये बातें धीरे धीरे प्रवेश करेंगे चित्रकूट में, एक आ गया मुसलमान तो 1000 को लेकर के आएगा। इसलिए बहुत सोचनीय बात है कि आप लोग, हम लोग सभी संत समुदाय, हमारे कार्यकर्ता बंधु भी इसमें बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। यही शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री सीताराम। यहाँ पर एक परिक्रमा पथ पर एक मस्जिद का निर्माण होने की बात आई थी, तो हमने एसपी से उस समय कहा था कि आप हमारे जगह की जगह बैठे हो, जब तक आप हमको दोगे नहीं तब तक हम आपसे रोएंगे, लड़ेंगे, झगड़े, सब कुछ करेंगे। तो इसलिए आपसे सभी से अपेक्षा है कि बैठक का स्वरूप अच्छा बना रहे। संख्या हमारी संतों की बहुत अच्छी हो गई है, हमें बड़ी खुशी है कि आज हम लोग इतने बड़े समुदाय में बैठे हुए हैं, बहुत प्रसन्नता है। तो आगे श्री दुर्गेश जी से आग्रह करेंगे कि वो माइक में आए और अपनी बात करें। और आज की इस समीक्षा बैठक के अध्यक्ष पद पर पदासीन पूज्य महाराज श्री संतोषी अखाड़ा महाराज राम जी दास जी महाराज, पूज्य मदन गोपाल दास जी महाराज, पूज्य खाकी अखाड़ा महाराज, पूज्य राम हृदय दास जी रामायणी जी महाराज, श्री पूज्य माधव दास जी महाराज, बालक दास जी महाराज और सभी पूज्य संत शरण, सभी के चरणों में मेरा हृदय से प्रणाम। कुछ बिंदु राष्ट्रीय स्तर पर तय हुए, लेकिन ये पीड़ा एक दिन की नहीं है, बहुत लंबे समय से ये हिंदू समाज प्रताड़ित होता चला आया है। और जब ये प्रताड़ना आकर के इस भारतवर्ष में गहन चिंता का विषय बनी, तो उस समय विचार हुआ कि वेदों को रचने वाला उपनिषद और अन्य ऐसे मानव सृजन के कितने ही सोपान तय करने वाला, सर्वोच्च शिखर का जीवन देने वाला यह भारतवर्ष, यह राष्ट्र हर बार गुलामी की बेड़ियों में क्यों जकड़ा जाता है, हर बार क्यों पराभूत होता है। संपूर्ण सामर्थ्य होने के बाद भी यह राष्ट्र पराभूत क्यों होता है और इसका मस्तक क्यों नीचे झुकता है। तो यह चिंता हुई और सन 1925 में नागपुर में एक उस समय के MBBS डॉक्टर, उनने इस पक्ष का चिंतन करते हुए एक संगठन का सृजन किया और ये कहा कि हमारी जो सनातन पद्धति है, उस पद्धति का जो सामर्थ्य है बस उसे याद आ जाए कि हम हैं क्या, हिंदू है क्या, सनातनी स्वयं में है क्या, उसे बस स्मरण आ जाए, उसे याद बस आ जाए, उसके बाद में कोई भी सामने टिकने वाला नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। हम आप में भी पूज्य संत रामजी दास जी महाराज, राम हृदय दास जी महाराज और अन्य बहुत सारे संत हमारे सभी
उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यप्रणाली से आए हुए हैं। आज भी प्रश्न वही का वही खड़ा है। अगर चित्रकूट के सनातन 84 कोसी क्षेत्र में हिंदू समाज को सुरक्षित करना है, तो क्या ये पूरा संत समाज इस बात से सहमत होगा कि हमें इस 84 कोसी क्षेत्र में किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से, किसी न किसी योजना के माध्यम से हमें सतत अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है? अगर वो उपस्थिति निरंतर सतत चलती रही तो वो उपस्थिति ही आश्वासन देगी और 100% गारंटी देगी कि सनातन यहाँ पर सुरक्षित है। अगर हमने इसमें तनिक भी चूक की तो हमारी आज की यह विधर्मियों के लिए बोली गई बातें जो उन तक पहुंच रही हैं, वो कई गुना घातक होंगी हमारे अपने समाज के लिए। संपूर्ण समाज, संत समाज अगर एक साथ होकर चल दे और कह दे कि गीता तुम्हें पढ़नी ही है तो तुम हिंदू हो, उपनिषद तुम्हें जानना ही होगा तो तुम हिंदू हो। आज वो हिंदू स्वयं भूल गया है कि मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, कैसे हूं। विस्मृत हो गया, वो व्यापारी बन गया, देह आधारित जीवन जीने लग गया है। तो ये सिर्फ आशा पूज्य संत चरणों से ही की जा सकती है। पूज्य संत चरणों ने यहाँ पर जो पक्ष ला रखा, सरकारें ये करेंगी, सरकारें वो करेंगी, सरकारें ऐसा करेंगी कि नहीं करेंगी। सरकारें सतत परिवर्तित हुई हैं, आगे भी परिवर्तित होंगी, लेकिन ये सनातन न कभी परिवर्तित हुआ था न कभी आगे भी होगा। और उस सनातन की जिम्मेदारी अगर है तो पूज्य संत चरणों के अलावा और किसी के पास नहीं है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूर्ण विश्वास है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की इस बात पर अपने प्राण लगा देने की बात है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संत समाज का एक एक व्यक्ति स्वयं इस बात का निर्णय ले कि हमें एक रस में, एक माला में, एक साथ राम के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, सनातन अर्थात राम, राम अर्थात कृष्ण, ये सभी आप लोगों ने हमें बताया है, हमें मालूम नहीं था, संत पद्धति ने ही बताया है। अतः मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए भारत माता की यदि चप्पे चप्पे की निगरानी करना है तो हमें 84 कोसी क्षेत्र में संपूर्ण संत समाज को सतत कार्यक्रम, व्यवस्थित कार्यक्रम लेकर चलना होगा, जिससे कि सनातन समाज की रक्षा, सुरक्षा संभव है। इन्हीं बातों के साथ भारत माता की। अभी हमारे दुर्गेश जी ने बताया कि समग्र हिंदू चेतना के लिए, जागरण के लिए संत समाज को ही आगे आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमको क्या करना चाहिए। तभी हमारा तीर्थ सुरक्षित, हम सुरक्षित हैं और हमारा भारतवर्ष सुरक्षित रहेगा। आगे के क्रम में हम हमारे वरिष्ठ विश्व हिंदू परिषद के धर्माचार्य, मठ मंदिर प्रमुख मुन्ना सिंह जी से आग्रह करेंगे कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। लंबे समय से आप चित्रकूट में इसी साधना पथ पर निरंतर अग्रसर हैं कि हमारे तीर्थ, हमारे मठ मंदिर, हमारे संत सुरक्षित हों और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। वैसे तो हमारे देश के ही नहीं, पूरे संसार के संत सिरमौर के रूप में अगर कोई जाना जाता है तो वो हमारे संत, हमारे महंत और हमारे इस सनातन धर्म के
हो जब हम अपने संसार को जानते हैं, हमारा 80 करोड़ हिंदू, भारत में रहने वाला हिंदू अगर किसी का अनुयायी है तो किसी न किसी संत का अनुयायी है, किसी न किसी साधु का अनुयायी है। अगर हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में हिंदुओं के यहाँ एक व्यवस्था है कि बगैर राम राम सुने न तो तुम्हारा कहीं कोई धार्मिक कार्य सिद्ध हो सकता है, तुम अपने बिटिया का कन्यादान नहीं कर सकते। इसलिए किसी न किसी संत से, किसी न किसी महंत से हर व्यक्ति दीक्षा लेते हुए अपने आप को सनातन स्वीकार करता है। मैं ऐसे संत समाज के बीच बोलने का साहस कर रहा हूँ और अपनी व्यथा, राष्ट्रीय व्यथा, अंतर्राष्ट्रीय व्यथाएं, बांग्लादेश का विषय आया, हम लोग आगे के एकत्र भी बांग्लादेश को लेकर के ही है, मगर हमारे संत समुदाय का यह प्रादुर्भाव हमारे रामानंदाचार्य ने उन परिस्थितियों में किया था जब हमारे देश का सनातन धर्म रसातल की ओर जा रहा था। घर घर में कहीं पर किसी भी मठ मंदिर में कोई भी व्यक्ति शेष नहीं था, हर मठ मंदिर को ढहा दिया गया था। जिस समय चोटी विहीन व्यक्ति घूम रहा था, अगर किसी की चोटी देखी जाती थी तो उसकी गर्दन काट दी जाती थी। उन परिस्थितियों में ये संत समाज उठा और इस हिंदू समाज को गौरवान्वित करके आज 80 करोड़ हिंदुओं को भारतवर्ष में जीने का जो अधिकार, स्वतंत्र अधिकार मिला हुआ है, इसी संत समुदाय के द्वारा। समय समय से शास्त्रों में, पुराणों में जितनी भी घटनाएं आई, उसके कहीं न कहीं संवाहक हमारा संत समाज ही था। आज ये भारतवर्ष का सनातन जो जिंदा है, निर्देश ने अभी कहा कि मेरा सनातन जो जिंदा है वह केवल संतों के प्रभाव से जिंदा है और वह संत समाज आज हम लोगों के बीच में है, हम उनके बीच में। मैं अंतर्राष्ट्रीय विषय ढेर सारे आ गए हैं, हमारा संत समाज इस पर चिंतन कर रहा है, मगर चित्रकूट का भी विषय साथ साथ हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। अयोध्या से जब भगवान श्री राम को निष्कासित किया गया, इन्हीं कारणों से चित्रकूट ने उनको अपने अंग में भर करके और इस धरती पर 11 साल 3 महीना रहने के लिए उनको पूर्ण लालित और पूर्ण स्वीकार कर। ऐसा ये चित्रकूट का संत समाज से आकर्षित होकर के भगवान राम सबसे ज्यादा समय पूरा समय चित्रकूट में बिता देते, मगर और आगे जाना हो गए। आज संत समाज के बीच प्रश्न आया हुआ है, जिन्होंने बड़े बड़े रावण जैसे आतंकवादियों के आतंक को समाप्त करने के लिए एक विश्वामित्र राम लक्ष्मण लेकर के गए और नैमिषारण्य को मुक्त कर दिया राक्षसों से। ऐसे संत समय समय पर जो हमें दिशा देते रहे हैं वो संत हमारे बीच में है, चित्रकूट को दिशा देते रहे वो संत हमारे बीच में है। संत कभी पराजित नहीं होता, हिंदू धर्म कभी पराजित नहीं होता, सनातन धर्म कभी पराजित नहीं होता। अगर हम पराजित हुए हैं तो अपनों से, सब दिन हम अपनों से पराजित हुए। आज विषय कठोर है, मेरे दिल को बार बार छू जाता है, उसको तो मैं कहूँगा। वही कहने के लिए मैं खड़ा भी हुआ हूँ, वरना मैं खड़ा भी नहीं होता। अभी कल है अस्पताल से मैं इधर करके अपने घर आया, मगर एक तीस मेरे दिल के अंदर 8 वर्षों से पूरा संत समाज बैठा है। जो नहीं है, मेरी यह वाणी उनके संत चरणों पर भी जाए। मैं इस चित्रकूट में देखता था, जब कभी आवाहन होता था ऐसे ऐसे हाल 2-2 हाल भर जाया करते थे संत।
क्या हो गया है, कौन सा लकवा मार गया है कि आज इस हाल में भी संत को अथो नहीं है? क्यों ऐसा? अरे जब आप लोगों के बीच में ऐसी व्यथा, ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द देखने को मिलेगा इस समाज को, तो समाज कहाँ जाएगा? संतों में तो था, संतों में ऐसी अव्यवस्था मैं देख कर मुझे अंतर कष्ट हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अदना व्यक्ति ये सुझाव देने के लायक भी नहीं हूँ, मगर जब चित्रकूट का पूरा संत बैठता था ना, कभी रामाश्रदास महाराज मुझे बड़ा प्यार करते थे। उन्हीं ने मुझे संतों के पास बैठने के लिए बैठने लायक बनाया। हर जाया करते थे, जानकी कुंड के संत हर जाया करते थे, पूरे चित्रकूट के संत। और वो दृश्य अभी है। आज मैं विशेषता यही बात कहना चाहता हूँ, विशेष रूप से यही बात कहने के लिए खड़ा भी हुआ। मेरी यह धृष्टा, मेरा यह मेरा निर्णय मेरे चित्रकूट के सब स्वीकार करेंगे और एक उनका एक रास्ता पुनः हम लोगों को जीते जी देखने को मिल जाए। चित्रकूट का विषय हमारे संत अंतरराष्ट्रीय विषय व्यवस्थित करने में सक्षम है। चित्रकूट के अपने छोटे छोटे विषय हम तो चुटकी लगा करके घूम करके इनको साल हमारे अंदर क्षमता है। संत को अंतरिक्ष में प्राण लेने की क्षमता हमारे संतों के पास है। यह कितनी छोटी छोटी समस्याएं हैं। यह अन्यायी लोग, यह विधर्मी लोग कहीं पर टिक ही नहीं पाएंगे। मैं अपनी बात पर समाप्त करूं। और जो उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, आंसू भी निकले हैं, वाणी पर कंपन था कि ये पीड़ा है उनकी के संत एक होकर के जो स्वरूप पहले था चित्रकूट धाम का वह पुनः वापस हो। यही हमारे चित्रकूट का गौरव है, हमारा संत समाज। तो ये पीड़ा रही और कहा है कि वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब शांति हृदय में रहती है तो हम रहते हैं केवल भारत, लेकिन जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तो हो जाते हम ही महाभारत। इसीलिए इसी स्थिति को हम सभी को बनाए रखना है। और एक चेतावनी और है हमारे आपके बीच में, भले ही हम नहीं तो हमारा ही कोई है जो ऐसा काम कर रहा है और ऐसा करने से रोकना भी है। कैसा कर रहा है? जैसे हमारी ये पवित्र पावन भूमि श्री चित्रकूट धाम की है, जिस भूमि को परमात्मा ने स्वीकार किया और 11.5 वर्षों तक इस पवित्र पावन भूमि पर रह करके अपनी लीला की है और इस भूमि को स्वीकार किया है, जिस भूमि के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि चित्रकूट निस्दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जय जाप कहीं तुलसी अभिमत वेद। मैं कथा नहीं सुना रहा हूँ, ये विशेषता बता रहा हूँ। लेकिन यही धरती को बेच करके किसी मुसलमान को दे दिया जाए या रजिस्ट्री कर दी जाए तो हमें लगता है इससे ज्यादा वेदना नहीं होगी, कोई इससे बड़ी दूसरी वेदना नहीं होगी। और ऐसा चित्रकूट में होने लगा है। अगर ऐसी धरती, ये हमारी स्वाभिमान है, अभिमान है, क्योंकि इसी के लिए हमने जीवन समर्पित किया है। अगर कोई साधु उत्तराखंड का चित्रकूट धाम में रह रहा है तो केवल चित्रकूट की महिमा के कारण कि यहाँ कण कण में प्रभु राम है, और वही कण कण में प्रभु राम हो और उसी धरती को दे दिया जाए, बेच दिया जाए, तो इससे बड़ा क्या होगा। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, शायद अधिकतर लोगों का जन्म चित्रकूट में नहीं हुआ होगा,
लेकिन वैराग्य का जरूर जन्म चित्रकूट धाम में हुआ है। हमने सर्वस्व जीवन समर्पित किया, हमारी गुरु परंपरा ने जीवन समर्पित किया। हमारे अखाड़े जो हजारों वर्ष परंपरा के हैं अखाड़े यहाँ पर स्थित है चित्रकूट धाम। और आज वो धरती हम मिटते देखें, उसकी रजिस्ट्री हो जाए, वहां मदरसे खुल जाएं, हमसे छीन ली जाए जिस रज को हम धारण करते हैं। और कहते हैं कि भगवान राम ने इसी धरती के लिए कहा था कि निश्चर हीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। और हमसे इतना भी ना हो सके कि उस मही को हम बचा सके, बचा भी नहीं पा रहे हैं। रजिस्ट्री कैसे हो गई, रजिस्ट्री कैसे हो गई, हमारी ही पीढ़ी हमसे पूछेगी कल के दिन। इसके लिए हमको अगर कान तक भनक पहुंच जाए कि कोई रजिस्ट्री करने जा रहा है, तो इतना जरूर हो कि मेरी ठाकुर जी की ये पवित्र भूमि है, ये मेरे हिंदू सनातनी के पास रहे, वहां पूजा पाठ हो, उस रज में बाल गोपाल खेलें, अपना हिंदू संस्कृति विश्व में, पूरे विश्व में जो मेरा भविष्य है, जो मेरी संस्कृति को ले जाने वाला है, वो रहे, वो साधना करे, तब करे, ना कि दूसरा विधर्मी, दूसरा राक्षस यहाँ पर रह करके कुछ ऐसा करे कि हम कल के दिन केवल खेद ही खेद करते रहें, रोते रहें और कुछ ना कर पाए। इसके लिए हमें करना है और ऐसा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले रजिस्ट्री हुई है और हम सब लोग ये भी चाहेंगे, ये भी विषय नोट किया जाए कि हम उससे प्रार्थना करें, उसके साथ बैठक करें, दुर्गेश जी से कहेंगे, मुन्ना भैया, हमारे राकेश जी बैठे हैं, पांडे जी, कि वो इन प्रकार अपने हिंदू भाई से बात करें उससे कि उसने ऐसा कैसे किया, और ऐसा किया है तो वो धरती कैसे वापस आ सकती है। अगर कुछ उसमें लग भी जाए, लोभ लालच जो भी, स्वाभिमान बचाने के लिए, तो हम प्रयासरत होंगे और इसके लिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी है सामने, भगवान कृष्ण बस आने ही वाले। संत समाज से ही मीराबाई जी, साध्वी मीराबाई से हम आग्रह करेंगे कि वो भी 2 शब्द बोलें। मातृशक्ति की ओर से आप नेतृत्व कर रही हैं, साध्वी हैं, हमारे संत समाज से हैं, वो भी 2 शब्द बोलेंगे। समस्त अपने संत जनों के चरण में मीरा का साष्टांग दंडवत। जैसे आप लोगों की सहमति है उसमें मेरी भी सहमति है, जैसे आप कहेंगे वैसे मैं आपके साथ में हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक ऐतिहासिक कहावत कि 10 जन की लाठी 1 जन का बोझ, 10 के रखिया हो तो 1 जन का बोझा बन जाता है। हमारे आप में एकता नहीं है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति नाना। जहाँ सुमति है वहीं संपत्ति, और जहाँ कुमति है वहीं विपत्ति। ये हमारे घर की जो पार्टी को शामिल होगा। हम आप जब एक कहें एकता है तब कोई न बात माका कर सकेगा। आपन देश संभालो आप, तब तीनों लोग हाथ से हम अपने यहाँ समझे तो 10 आदमी का संभाल सकते हैं। जब हम ही गिर जाएंगे तो गिराने वाले तो बैठे ही हैं। आप लोग सब कोई बोल ही रहे हैं। हम अपने आप समझ जाए तो हम समझे, जैसे अभी महाराज जी, मदन महाराज जी बोले, चाहे चित्रकूट हो, इंद्रावल हो या जी हो, जब गांव के लोग इतना श्रद्धा से चलते हैं कि हम चित्रकूट जा रहे हैं, पर वहाँ आने पर उन्हीं व्यक्ति का श्रद्धा समाप्त हो जाती है। क्यों समाप्त हो जाती है? तो नंगे पहन सकते हैं, हम आपको जूता पहन के देखेंगे। क्यों समाप्त हो जाती है? क्यों तो सात्विकी विचार से हैं, हम देखे कि गुटखा खा करके घूम रहे हैं। हाँ, हम पैदल चल रहे हैं, देखे कि कार में जा रहे हैं, तो उनकी श्रद्धा जो गांव से, देहातों से आते हैं, श्रद्धा समाप्त हो जाती है। इसलिए वो बड़ा भावना लेके आते हैं, वो वेद और पुराण की बातें सुन के वो श्रद्धा कराते हैं। सिर भर जहाँ उचित मोरा, यही भरत जी महाराज लाए कि हम सिर में चले तो भी थोड़ा। अब ऐसे रज में, ऐसे चित्रकूट के मतलब महत्व का हम और आप समाप्त कर दें। इसके साथ मेरे
संत है पूज्य महाराज, ऐसे सबको सुंदर विचार रखे हमारी मीराबाई जी ने, साध्वी जी ने। अब आगे के क्रम में महंत श्री पूज्य राम गोपाल दास जी महाराज राम हर्षण पूज्य से, और वो भी अपनी पीड़ा को, अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, क्योंकि लगातार आप इस आक्रोश यात्रा में शामिल रहे। वो भी संत भगवान की जय श्री सीताराम। श्री सीतादास समारंभं श्रीमद् रामानंदाय मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा। सब संत भगवान के, संतों के, महंतों के चरणों में दंडवत करते हुए सभी भक्ता लोग, गुरु भक्ता लोग सभी विषयों पर पहुंच चुके हैं। एक हमारे शरीर के पिताजी बोला करते थे, इक्का बादशाह को मार देता है। शरीर के पिताजी कहते थे कि इक्का बादशाह को मार देता है। तब हम लोग नहीं समझते थे। तो ये है कि जहाँ एकता है, जहाँ हम संगठित हैं, मन से हो, दिखावा न हो, पहली बात। दूसरा, हमारी जो भी हमारे जो बड़े लोग हैं, कोई नीति बनाते हैं, वो क्रमबद्ध हो और उसकी सूचना भी सबके पास में मोबाइल के माध्यम से चली जाए, ये होना। तो ऐसा कार्यक्रम होता है। अब हम आपस में अगल बगल में पुलिस प्रशासन या देश का प्रधानमंत्री तो तब आएगा, पहले हम अपने अगल बगल वाले से हमारा संपर्क शुरू होना चाहिए। कोई दुख होता है तो पहले पड़ोसी हमारा होता है, उसका कितना भी बड़ा मित्र है, लड़का ही क्यों न हो, वो बाद में आएगा, पहले पड़ोसी आएगा हमारे पास। तो इसलिए हमको अपने सब को, चाहे हम संत हो चाहे गृहस्थ हो, अपने पड़ोसी को ऐसे बसाना है भविष्य को देखते हुए। अभी हमारे श्री मदन गोपाल दास जी महाराज जी ने कहा था कि ये क्यों हो रहा है, कहीं रजिस्ट्री हो रही है, कहीं मदरसे चल रहे हैं, क्यों हमारा भाई हमसे ही बैन करने लग गया। कारण क्या है, इसको समझना है संतों को। तो उसमें बस एक दिन में ये रहना चाहिए कि हम आपस में पहले एकजुट तो हो। महाभारत का एक प्रसंग है, सब लोग जानते हैं। यक्ष से श्री युधिष्ठिर यही कह रहे कि बाहर के लिए हम 105 हैं, यहाँ अपने घर के लिए हम 5 हैं, पर बाहर के लिए 105 हैं, कौरवों को भी मिला लेते हैं। ऐसे ही यहाँ हमारा यद्यपि देखने में अपना विरक्त या गृहस्थ संत मंडल का एक रूप दे दिया गया, ये भी बहुत गलत हुआ। हमको एक साथ होना चाहिए। अगर हम यही से अलग हो गए तो फिर आगे कहाँ तक हम लोग साथ हो पाते हैं। पर हो गए मान लिया उसको हमने, फिर भी उसको मन से हम एक ही मानना, हम दो नहीं है वहाँ। अगर हम अपने को दो मानते हैं तो हम खरे से विभाजित हो गए, दूसरा हमको विभाजित करने के लिए कभी भी कर सकता है। तो सबसे हमारा निवेदन है, जो हमारे अग्रणी विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल आदि जो भी हमारे वीर वैष्णव हैं, ये इनको हमेशा हम संतों के द्वारा हवा भरनी है। और ये आगे हैं, इनके पीछे हम हैं, या हमारे आगे हम संत आगे रहे पीछे रहे। अब वो समय नहीं है कि सब काम सरकार ही करेगी। सूचना तो सब करो, पर खुद भी अपने आप में भी आत्मबल का भी होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा आत्मबल नहीं है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो। आत्मबल ही सबसे बड़ा बल होता है। आत्मबल साक्षात भगवान का स्वरूप होता है, और संसारी बल कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए सभी से हमारा विशेष आग्रह है, सब रहे, पर जैसे रहने का ढंग वैसे रहे। और पर हिंदू का जो अपना तीर्थ है उसमें तो ये न रहे। ये हमारा विषय हृदय से सब संतों से, और अपने जो हमारे वीर वैष्णव हैं, बजरंग दल और हमारे विश्व हिंदू परिषद आज, वो इसकी निगरानी विषय रूप से करें और इसकी छटनी जल्दी से जल्दी करें। खाली बातों तक न रह जाए, जो काम हो फिर हो, न हो तो फिर पानी से न निकले। हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे चौराहे पर, जो निकले उसको करना है, तब तो हमारी वाणी की उसका कुछ उपयोग है। नहीं तो कितने बोलते रहते हैं, बोल के चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, चित्रकूट धाम की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। भारत माता की, भारत
माता की वंदे 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 श्री चित्रकूट धाम की। अब आगे के क्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं संत चरण सेवक, अपनी भारत माता के लाडले दुलारे, भू बुंदेलखंड के वीर सपूत, जो लगातार बुंदेलखंड की आवाज पूरे देश में उठाते आए हैं। ऐसे हमारे राजा बुंदेला जी, जो मुंबई से फिल्मी दुनिया से हैं, लेकिन वो इस समय अपनी ही दुनिया में रह रहे हैं और अपने बीच में ही, और लगातार शासन सरकार से और समाज के बीच में जाकर के अपनी बात को रख रहे, अपने विचारों को रख रहे हैं। हिंदू सनातनी हैं, हिंदू चेतना के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और कार्यरत हैं। लड़ाई सामने है, अब ये हम लोग गोष्ठी कर लें, चर्चा कर लें, ये कुछ दिनों के लिए टल सकती है। दुश्मन पूरी तरह से तैयार खड़ा है। अब हमें अहिंसा नहीं सिखानी है, अब हमें वो रूप सिखाना है जो रामचंद्र जी ने सब कुछ त्यागा था लेकिन धनुष्पात नहीं किया था। हमें शस्त्र उठाना सिखाना है। ये लड़ाई 20 साल चल सकती है, लेकिन यकीन जानिए, मैं आपकी इस चित्रकूट धरती पर बोल के जा रहा हूँ, एक युद्ध हमारे सर पर खड़ा है। आपके पड़ोस में मोहल्ले में आदमी खड़ा है, आप अकेले खड़े हैं, वो 10 लोगों को जोड़ के खड़ा है, और वो जहर उगल रहा है जो कोई आप सोच भी नहीं सकते। अभी एक देश था, अभी 4 देश और एक साथ खड़े हो गए। तो मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप साधु संतों को अब धर्म के साथ साथ अस्त्र और शस्त्र उठाना भी सिखाना पड़ेगा। लोगों को खड़ा करना पड़ेगा अपने क्षेत्र के लिए, अपनी मान मर्यादा के लिए। पड़ोसी को मत मरवाओ, खुद खड़े हो। भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो, ये सोच को बदल दो। खुद भगत सिंह बनो, खुद चंद्रशेखर आजाद बनो। ये सोच आप ही लोगों के माध्यम से जनता तक जाएगी। हम जिस मकसद से आए थे, जिस हमारा ध्येय है, दशहरे से लेकर हम दिवाली तक जन यात्रा कर रहे हैं, और ये हमारा मानना है कि 100 बीमारियों का एक इलाज वो है बुंदेलखंड राज। अगर बुंदेलखंड राज बन गया तो चित्रकूट में सोना बरसेगा। ये मैं कह रहा हूँ, आप संतों के बीच में कह रहा हूँ। अगर ये सच ना हो तो आप मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना, क्योंकि यहाँ पे इतने हजारों वो है आप जिनके माध्यम से आप लोगों को सेवा कर सकते हैं, धन उपार्जन कर सकते हैं, धर्म के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, शास्त्रों की शिक्षा के नाम पर। वो कभी किसी ने उनको एक्सप्लोर नहीं किया, न कभी उनका सही उपयोग किया। हम बुंदेलखंड राज की यही मांग अब जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं। वो घटना ये घटी कि एक ही सांसद था, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, जिन्होंने लोकसभा में 2 बार अलग बुंदेलखंड राज के लिए चर्चा की, और हम बुंदेलखंडी भी कितने महान के उसी को ही हरा दिया। आप दुर्भाग्य तो देखिए, अगर वो इस वक्त जीत गए होते तो उस प्रस्ताव पर अध्यक्ष ने कहा था, लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा था कि ये प्रस्ताव पारित करो और इस पर चर्चा होगी। अगर वो पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जीत गए होते तो इस लोकसभा में निश्चित तौर पर हमें साफ दिखाई देता कि कौन बुंदेलखंड राज के पक्ष में है, कौन बुंदेलखंड राज के विपक्ष में। और हम कोई और मांग नहीं मांग रहे। बुंदेलखंड मुगलों के समय में था, अंग्रेजों के समय में था। दुर्भाग्य से जैसे ही देश आजाद हुआ हम 2 भागों में बट गए। इस सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो चित्रकूट को देखिए, अब करवी और चित्रकूट क्या हो सकता है। तो उस लड़ाई को, उस आक्षेप को, उस आरोप को कि जनता ने हमें ठुकराया है, हम पूरी की पूरी टीम इस संवाद का 2 भागों में, इसका जन में जाके इसकी चेतना कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद चाहिए होगा। पहले ललितपुर झांसी संभाग कर रहे हैं और दूसरा हम लोग चित्रकूट संभाग कर रहे हैं। ये घोड़ा और गाड़ी और रस्से नहीं है, ये पैदल चलकर है। कुछ लोग साधु संत जो हमारे साथ होंगे उनको गाड़ी घोड़ा होगा, लेकिन हम बहुत सारे लोग पैदल चल के गाँव जाकर 20 किलोमीटर तक हमारी एक दिन की पैदल यात्रा होगी। किसी गांव में, ब्लॉक में बैठ के एक साधु संत, एक दुकान और 1-2 और लोग जो चर्चा करेंगे, उस आश्रय से हम लोग आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। और आपकी लड़ाई जब आप कहें कि बुंदेला जी समय आ गया, बड़ी बड़ी बातें ना करो, तो मेरा पहला सीना होगा गोली खाने का और तलवार खाने का। ये छतरी का आपको पूरा कब्जा बने। ये जो कुछ भी जीवन है बुंदेलखंड के लिए है, चाहे इस रूप में चाहे किसी भी रूप में,
एक बार फिर से आपको सबको संगठित देखकर इतनी खुशी हुई कि आप सोच नहीं सकते। आप एक रहेंगे तो हमें हौसला मिलेगा, इस देश को बहुत हौसला मिलेगा। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में जन्म गई हो विधाता, बुंदेलखंड में जन्म गई हो विधाता, बुंदेलखंड में चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता, वर्षों तक रमे रहे राम लखन सीता, वर्षों तक रमे रहे राम लखन सीता। क्षीर सागर सी क्षीर सागर सी क्षीर सागर सी गहराई भीम कुंड में जन्म गई हो विधाता, बुंदेलखंड में जन्म गई हो विधाता, बुंदेलखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, सभी संतों का आशीर्वाद। आपने ये दो पंक्तियां पढ़ करके बुंदेलखंड की गौरव का गान किया है। आपको संतों का आशीर्वाद हमारे बुंदेलखंड का नाम और भी गौरवान्वित करेंगे। आगे के क्रम में हम अपने विषय की ओर लौटते हैं। अब हम पूज्य श्री बालक दास जी महाराज, महंत बालक दास जी महाराज, संकट मोचन हनुमान मंदिर परिक्रमा मार्ग, कामगिरी परिक्रमा मार्ग से आप भी आक्रोश यात्रा में साथ रहे, अपने विचार व्यक्त करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री कांतानाथ भगवान की जय, श्री अनंत हनुमान की जय। सभी संतों के चरण कमलों में दंडवत आस्था। आज हर्ष और विषाद की दोनों ही स्थिति है राम जी की इच्छा से। हर्ष इस बात का है कि हम भगवान श्री सीता रामचंद्र जी की तपोस्थली में विराजमान हैं, और दुख इस बात का है कि जो हम जिस चीज का चिंतन और मंथन कर रहे हैं, जो परिस्थिति सामने हम लोगों के सामने आ रही है, वो बड़ा ही दैनिक विषय है। तो क्या उस परिस्थिति से निपटने का समय आ गया है, ये प्रश्न खड़ा होगा। तो इसके लिए क्या समाज राम जी की इच्छा से तैयार होगा? तैयार है, क्योंकि राम जी की इच्छा से बातें बनाएंगे। हम लोग यहाँ 1-2 मीटिंग कर रहे हैं, विपक्षी 4 मीटिंग कर रहे हैं। बगल में 84 कोसी परिक्रमा के अंतराल में ही मदरसे बढ़ते चले जा रहे हैं राम जी की इच्छा से। तो कल के दिन ये दुख का घड़ी तो उत्पन्न ही होगी राम जी की इच्छा से। जैसा कि संतों ने अपना अपना विचार सब स्पष्ट कर चुके हैं, उस पर हम ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। परिक्रमा आदि का लेकर के हमको एकत्रित होकर के प्रशासन को भी चेतावनी देनी होगी राम जी की इच्छा से, क्योंकि प्रशासन उपेक्षा करता है, वो जिस प्रकार से पहले सुनता था अब नहीं सुनता है। इसके लिए हमें चेतावनी देनी होगी विशेष रूप से राम जी की इच्छा से। जो विषय था बांग्लादेश का लेकर के राम जी की इच्छा से, वहां के लिए राम जी की इच्छा से एक बार यूपी में भी किया जाए, और डीएम का नहीं महाराज जी, कलेक्टर को बुलाया जाए, राम जी को उसको ज्ञापन दिया जाए सीधा मुख्यमंत्री को पास, क्योंकि यह ईवीएम से काम चलने वाला नहीं है। ज्यादा समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। यदि करना है तो सीधा सीधा निर्णय लिया जाए। विधि विधान है उसका पालन भी होना चाहिए। जैसे आज तीसरी मीटिंग है, तीसरी बार हो रही है, एक बार आक्रोश यात्रा भी निकाली गई, लेकिन उसमें अमल होना चाहिए। जो भी कार्य है, अब कामगिरी भगवान की चर्चा करते रहेंगे कि वहाँ ऐसा टाटी वैसा लक्ष्मी तमाम होता है, खाली कहते हैं मंदाकिनी के ऊपर कहते हैं, जिसके ऊपर खाली कहते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, दाव करे सो आज करे सो अब कलमे करना हो कि बहुरी करे हो। करिए ना, जिस काम को करना है, जिससे निर्णय लेना है, करिए। कामताना भगवान के तरफ चले और वही अपना
परिक्रमा में 50-100 महात्मा जोड़ियां भगत जगत लेकर के एडीएम साहब को अल्टीमेटम देंगे कि हाँ आप भी अपनी फोर्स एडीएम साहब को चाहे प्रशासन पुलिस को देंगे कि आप भी रहें भाई, आप नहीं डालोगे नहीं हटाओगे तो हम लोग हटाने के लिए तैयार हैं। बलवीर दास जी जो पूर्व सीएमओ यहाँ पर रहे हैं, अधिकारी रहे हैं और वो रिटायर होकर के साधु वेश में बलवीर सिंह नाम है, बलवीर सिंह जी बलवीर दास हो गए हैं। जब सीएम कभी नहीं लेते और उन्हीं ने जब कहा कि आप क्यों ऐसा करता रहा, 17 बार क्यों हारे, वो हर बात छोड़ देगा और उसने एक भी बात नहीं छोड़ा। जब लोगों ने कहा कि यार तुमने वो छोड़ा है तो बोले मैं अपनी तरह छोड़ी ऐसे। फिर उनके मित्र जो थे चंद्रवरदाई वहां तक गए, वहां उन्हें मारा, यहाँ आपने मारा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी रही। 1192 से लेकर 1947 तक देश गुलाम रहा, क्यों रहा? इन्हीं का। अब आप देखिए, फिर भी उनने ये बात आप चंद्रवरदाई ने लिखा था कि लोग देते हैं विश्वास और तो देते हैं कुछ दूर तैयार होना पड़ेगा। जो कहा गया है ना, तो जो महाराज जी राम बलिदास जी बोल रहे थे, एक हाथ में भाला, जैसा अगर ऐसा समय है तो समय के अनुसार वैसा होना पड़ेगा, तो होना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कार्यकाल में उस समय यवनों का इतना अत्याचार, वह लोग भी कहते थे आंख दिखा के दुष्ट विधर्मी भक्त जनों को डांटे, किसके मुख में दांत जो कोई बात हमारी काटे। और उनके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा चलो हम मुख में दांत लेकर के ही 32 जन्म के साथ ही आए, प्रगटे दांत लिए 32 मची हलचल से। और ये मंदिर वाले पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने धर्म की रक्षा की। पूज्य श्री जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य उसमें जब यवनों का अत्याचार था, ऐसे महापुरुषों ने रक्षा की। हम लोग सब और धर्म के साथ में और एकत्रित हों, संगठित हों और वास्तव में आत्मबल के साथ में। पूज्य श्री दिगंबर अखाड़ा के महंत दिव्य जीवन दास जी महाराज बोलेंगे, बाद में फिर महाराज जी बोलेंगे। अध्यक्ष एक मंडल बना है, व्यक्त मंडल की हम पहले ही मानते हैं। हम जो शुरू हुआ था व्यक्त मंडल और हमको हटा दिया लगा, क्यों कि हम ज्यादा बोलने वाले थे, इसे हटा दिया हमको, हम उठा दिया। ये व्यक्त मंडल का काम है। किसी को किसी निवेदन है कि हम लोग विषयांतर ना हो, किसी समय की सीमा है, इसलिए आप महंत बैठिए, सुनिए, महंत बैठिए, सभी मंडल बैठा है। अब घर में एकता नहीं होगी तो बाहर की एकता क्या करोगे? घर में एकता होती है। पहले मंत्री महोदय से भी कह रहे हैं, आपसे भी कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, इस वक्त मौका अच्छा है, मंडल भी है और अखाड़े भी है। इस पर में राजीनामा हो जाए। चिंतित थे महाराज जी, आज का विषय कुछ दूसरा था, इसलिए हम लोग ऐसे बैठे थे। वो सभी लोग उस विषय से चिंतित है। हम लोग सब एक हैं, कहीं दो नहीं है, एक नहीं है। किसी की चिट्ठी फुट रही है, किसी को चिट्ठी दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, इसको मत दो, अच्छा नहीं है। आदाय तेनैव ददामि। श्री चित्रकूट धाम की वंदनाथ भगवान की, मंदाकिनी मैया की, सभी पूज्य संतों की परमात्मा की नाम शक्ता परम सत्य परम पूज्य व्रत स्मरणीय संत जन महंत जन महामंडलेश्वरों सभी पूज्य संतों के श्री चरण में दासामुदास का बारंबार नित्य प्रति हमारे संगठन इसमें चाहे भी हो,
सभी अंशों सभी को अन्य सभी महानुभाव जो भी इस सभा में प्रत्यक्ष रूप से पधारे उनको भी हमारा सादर चित्रकूट एक अलौकिक अजब भूमि है। इसी कारण से विष्णु भगवान को मनुष्य रूप में अवतरित होकर चित्रकूट की पावन भूमि पर तपस्या करनी पड़ेगी। अत्यवाद करने योग्य चित्रकूट अकाट्य भूमि है। संतों की सेवा के लिए, संतों के चरणामृतों के लिए अध्यक्षता कर रहे हैं पूज्य श्री संतोषी अखाड़ा के श्री महंत जी से आग्रह है कि वो अंतिम अपना वक्तव्य प्रदान करेंगे। अध्यक्ष महोदय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिशे रघुनाथाय नाथाय सीताय हृदय नमः। सभी आज के इस अंतर्राष्ट्रीय चिंतन में दिगंबर अखाड़ा के केशवगढ़ के प्रांगण में उपस्थित सभी संतों के चरणों में दंडवत करते हुए हम सभी जितने भी इस चिंतन बैठक में हम लोग अपनी अपनी बातें रखे, लगभग सभी बातें आ गई हैं बांग्लादेश की और अपने चित्रकूट की भी अनेक बातें आई हैं। सभी के अपने अपने वक्तव्यों में भाव एक था, भाषा अनेक थी। जैसे कि भाषा भाव की अभियावनी होती है, उसी तरह से हमारे संतों के भाव, चाहे मानवदास जी ने भी किया, मानवदास जी ने बताया, हमारे श्री मदनदास जी महाराज जी, और सबके भाव एक ही थे। दुर्गे जी ने भी बड़े विस्तार से रखा, हमारे भरत खिलाफ वालों ने अपनी भाषा में रखा। वो भाव में कोई कमी नहीं है, भाषाओं में हम लोग भले ही व्यतिक्रम रहे हों, भाव यही है कि आज जो हमारे हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, उसकी आवाज अंतरराष्ट्रीय स्तर के मंच पर जानी चाहिए। वैसे भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े सतर्क हैं, सजग हैं और उस पर पूरा उनका फोकस है। हम देखते हैं कि जहां पर इनकी आबादी ज्यादा है, अभी बंगाल में कलकत्ता में आप सुने ही हैं और सब देख ही रहे हैं, उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में भी जहां पर भी जाना है, हम आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मुबारकपुर, जिसको हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं, महाराज जी बड़ा आश्चर्य की बात है, ये जो मसला लेते हैं वो भी उन्हीं का बनाया हुआ है। मुबारकपुर में 85 में मुबारकपुर में केवल 52 घर हिंदू था और मुबारकपुर में भी इसी तरह 60-70 घर हिंदू था। मऊनाथ भंजन में भी इसी तरह था। ये इतना उपद्रव करते थे, परंतु जब हिंदू बाहर आता था तो अंदर घुस जाते थे, इतनी डर पहुंच जाती है। हम लोग एक बार जब खड़े हो जाएंगे तो निश्चित है इनका दमन होगा। और हम सभी लोग अगर जैसे शासन प्रशासन की बातें आई हैं, एक दो बातें हमारे पूज्य रामाणी गुटी जी महाराज जी ने भी बात कही कि शासन प्रशासन हमें क्यों नहीं बुलाती, जब तक अभी तक बुलाती रही है हर बैठक में। हम उनको ये चेतावनी दें, प्रस्ताव दें कि यदि चित्रकूट के विकास में, चित्रकूट की समस्याओं के संबंध में
हम लोगों को आप नहीं बुलाएंगे तो हम भी आपका किसी तरह से सहयोग नहीं करेंगे। जब इस तरह की बात हम उनसे कहेंगे तो निश्चित है उनको, हमारी लिस्ट थी नगर पंचायत में और उस लिस्ट के तहत उनका कर्मचारी हर महंत के पास आकर के बुलाता था बैठक में। तो ये बातें हमको दोनों प्रशासन के साथ करना पड़ेगा। उन्हें विकास प्राधिकरण का गठन मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में दोनों में है। हम प्रयत्न करें कि उन विकास प्राधिकरण में हमारे संतों की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे संतों के बीच की पीड़ा भी शासन में पहुंचाने वाला हमारा कोई व्यक्ति हो। जब तक हमारा व्यक्ति उचित जगह में नहीं बैठा होगा तब तक हम लोगों की पीड़ाएं नहीं सुनी जाएगी। तो हम इन बातों पर चिंतन करें। परिक्रमा मार्ग की भी बात पूरी आ गई है। जो पन्नी आदि लगाते हैं, एक बार प्रशासन को लेकर के साथ में उनको अवलोकन कराते हुए उसे हटवाने का हम प्रयत्न करें। गंगा सफाई और जहां जहां वो पॉइंट हैं जहां अराजक तत्व अपने काम करते हैं वहां पर शासन अपना गश्त करे और वहां पर रोक लगाए। इसके लिए भी हम शासन प्रशासन से मिलेंगे। हम एक सर्वे अपने दुर्गेश जी के माध्यम से, हमारे पांडे जी बैठे हैं, ये नवयुवक अपने कार्यकर्ता हैं, इनके माध्यम से एक सर्वे जरूर ये कराएं कि कहां कहां अवैधानिक तरीके से मुस्लिम जो है वो अपने प्रसिद्धान चलाते हैं, उनका भी सर्वे हो और जो अतिक्रमण किए हो उनको तत्काल हटाने का प्रशासन से दबाव डालो, और जो किसी के माध्यम से है उनसे मिलकर के भी हम उनको हटाने का प्रयत्न करें। कभी जब हम योजना में तो कोई चीज कार्य लागू करेंगे तो निश्चित है उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो हमारे मुन्ना भैया की एक वेदना थी, जो चिंतन का विषय तो ही है कि एक समय था कि एक आवाहन पर ऐसे ऐसे हाल साधारण भर जाते थे। मुन्ना भैया उस समय कोई सारा काम नहीं होता। उस समय जो टीम थी वो कोतवाल नहीं भेजती थी, वो टीम स्वयं झोपड़ी में जाकर के साधु से आग्रह करती थी कि आपको बैठक में आना है। कोतवाल तो हमारा सहयोगी था ही, पर टीम स्वयं जाती थी। हम लोग की ऐसी एक अपनी समिति की टीम बनाए, जब इस तरह की कोई कार्यक्रम हो तो झुग्गी झोपड़ी वाले संतों के पास भी जाकर के हम उनसे आग्रह करें, आप थोड़ा समय समाज के लिए दें, भजन के लिए देते हैं, भगवान के लिए देते हैं, अच्छी चीज है। आत्मीय लाभ आपको मिले, परमात्मा की कृपा, पर समाज ही नहीं हमारे लायक होगा तो आत्मीय लाभ हम कहाँ प्राप्त कर पाएंगे। इन सब चीजों को हम एक साथ चिंतन के दिशा बैठे हैं। हमारी एकता पहले थी, आज है और आगे भी रहेगी। हम किसी भी सामाजिक, किसी भी राष्ट्रीय चिंतन में किसी भी तरह से एक साथ अलग अलग नहीं है, एक साथ है। चित्रकूट के लिए सभी हम लोग समर्पित हैं, चित्रकूट के लिए हम लोग हमेशा समर्पित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हम सभी लोग एक हैं, चाहे अंतरराष्ट्रीय विषय हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे अपना क्षेत्रीय विषय हो, और सभी एक साथ बढ़ चढ़ करके कदम बढ़ाएंगे। चाहे जो स्थिति परिस्थिति आएगी, हम सारे लोग साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। इस प्रकार की जब भी स्थिति परिस्थिति आएगी और हमारा सम्मान, स्वाभिमान, मान अपमान सब में हम लोग साथ हैं एक दूसरे के। और महाराज जी ने भी इशारा किया है, महाराज जी के लिए भी स्वागत योग्य तालियां। जो दुकानदार थे उनको महाराज जी ने बेदखल कर दिया है, उनको समझाइश दे दी है कि तुम्हारी दुकान यहाँ नहीं लगेगी, नहीं रहेगी। एक बार तालियां बजाएं महाराज जी के लिए स्वागत योग्य। और अब जल्द ही
अपने सामने रिजल्ट भी आ गया, क्योंकि अपनी ही बात थी और आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। अब अगली बैठक जो प्रतिनिधि मंडल है अखाड़े की तरफ से और हम सब की तरफ से कुछ लोग संत जो चुने गए हैं वो पुनः बैठक करेंगे। जन्माष्टमी के बाद एक बैठक करेंगे।